Hello everyone, welcome back to my channel. Myself बलराम राणा. I am standing in front of you. आप सब देख रहे हैं एक्सप्लोर साइंस यूनिवर्स. तो आज मैं आप सबके लिए लेके आया हूँ केमिस्ट्री का बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक मेटल्स एंड नॉन मेटल्स. आज हम इसकी डिस्कस करेंगे फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स की. मैंने अपनी लास्ट वीडियो में आप सबके लिए नोट्स प्रोवाइड कराए थे मेटल्स और नॉन मेटल्स के कि हम कोई भी हमारे पास एलिमेंट्स होता है हमें कैसे पता लगेगा कि ये मेटल है या फिर नॉन मेटल. अभी थोड़ा सा उसको डिस्कस करते हैं. यदि कोई भी एलिमेंट इलेक्ट्रॉन को क्या करता है, लॉस करता है, इसका मतलब वो क्या है, हमारी मेटल है. यदि कोई भी एलिमेंट इलेक्ट्रॉनों को क्या करता है, गेन करता है, इसका मतलब वो क्या है, हमारी नॉन मेटल है. ये हम लॉस और गेन कैसे पता लगाते हैं, हम यूज़ करते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन. हमारा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में चार सेल होते हैं. सबसे पहले सेल में 2 इलेक्ट्रॉन, फिर 8 एंड उसके बाद आते हैं 18. इस सेल को बोलते हैं के सेल, उसके बाद एल सेल, उसके बाद एम सेल, उसके बाद एन सेल. यानी कि इलेक्ट्रॉन का फर्स्ट सेल के सेल, सेकंड होता है एल सेल, थर्ड होता है एम सेल और लास्ट होता है हमारा एन सेल. यानी कि जब भी कोई भी एलिमेंट इलेक्ट्रॉनों को लॉस करेगा इसका मतलब वो है हमारी मेटल. जब भी कोई एलिमेंट इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा इसका मतलब वो है हमारी नॉन मेटल. अब हम डिस्कस करते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल्स की एंड नॉन मेटल की. सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ मेटल. हमारे पास प्रॉपर्टी होती है मेटल आर ए सॉलिड एट अ रूम टेम्परेचर. सेकेंड प्रॉपर्टी होती है मेटल आर लक्चर कैन बी पॉलिश्ड. थर्ड होती है मेटल आर हार्ड. फोर्थ होती है मेटल आर मारेबल. फिफ्थ होती है मेटल आर डक्टाइल. सिक्स्थ होती है मेटल आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट. सेवन्थ होती है मेटल आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. एंड एट्थ होती है मेटल आर हाई डेंसिटी. एंड नाइन्थ होती है मेटल आर हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट. एंड टेंथ होती है मेटल आर सोनोरस. हम इन 10 फिजिकल प्रॉपर्टी को वन बाय वन डिस्कस करते हैं. सबसे पहले हम यूज़ करते हैं मेटल आर हार्ड एट ए रूम टेम्परेचर. हमारी क्या होती है, फर्स्ट प्रॉपर्टी को हम डिस्कस कर रहे हैं. हमारी जितनी भी मेटल्स होती हैं सारी की सारी हमारी हार्ड सॉलिड स्टेट में होती है रूम टेम्परेचर में. कोई भी मेटल ले लो, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, आयरन, जिंक, कॉपर, ये सारी की सारी मेटल क्या होती हैं, सॉलिड होती हैं एट अ रूम टेम्परेचर. ओनली वन मेटल एक ऐसी है जिसको बोलते हैं मर्क्यूरी. मर्क्यूरी हमारी एक ऐसी मेटल है जो लिक्विड स्टेट में मिलती है. यानी कि जो हमारी मर्क्यूरी होती है, मर्क्यूरी हमारी किस स्टेट में मिलती है, लिक्विड स्टेट में एट अ रूम टेम्परेचर पर. यानी कि हमारे पास जो मर्क्यूरी होती है एक सिंगल मेटल होती है. जब भी हम रूम टेम्परेचर में मर्क्यूरी को लेके जाते हैं तो वो किस स्टेट में मिलती है, लिक्विड. ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको आप सब अपनी बुक्स में नोट कर लीजिए. यानी कि जो मर्क्यूरी होती है वो लिक्विड स्टेट में मिलती है एट अ रूम टेम्परेचर. सेकंड प्रॉपर्टी होती है हमारे पास मेटल आर लक्चर कैन बी पॉलिश. जितनी भी हमारी जो भी हमारी मेटल्स होती हैं वो क्या करती हैं, शाइनिंग प्रोड्यूस करती हैं. जैसे सिल्वर, गोल्ड, कॉपर, एल्यूमिनियम, ये सारी की सारी शाइनिंग प्रोड्यूस करती हैं. हम क्या करते हैं, जब इनकी शाइनिंग कम हो जाती है तो इन पे हम क्या करते हैं, पॉलिश करते हैं. जैसे कि हमारे पास गोल्ड हो गया, सिल्वर हो गया, ये हमारी क्या होती हैं, मेटल आर लक्चर कैन बी पॉलिश. थर्ड प्रॉपर्टी होती है मेटल आर ए हार्ड. मोस्ट ऑफ द मेटल हमारी सारी की सारी हार्ड कंडीशन में होती हैं. कोई भी मेटल ले लीजिए, हमारी किस कंडीशन में मिलेगी, हमें हार्ड कंडीशन में. हमारी जितनी भी मेटल होती है इक्वली हार्ड नहीं होती. सबसे पहले हमारे पास होता है सोडियम एंड पोटाशियम, और एक होती है कि ये 3 मेटल ऐसी होती है जो हमारे पास क्या होती है, सॉफ्ट होती है. इनको हम क्या कर देते हैं, जो हम क्या करते हैं, हम इनको नाइफ से भी इजीली क्या कर सकते हैं, कट. हमारे पास कई बार ये क्वेश्चन आ जाता है कि कोई भी एक ऐसी मेटल का नाम बताइए जिसको हम इजीली नाइफ से कट सकते हैं. तो एग्जांपल क्या होगा, सोडियम, पोटाशियम एंड लिथियम. हमारे पास नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारे पास मेटल आर मारेबल. यानी कि मारेबल का मतलब क्या होता है, जब भी हम किसी भी मेटल को हैमर से उस मेटल को स्ट्राइक करते हैं बार बार, वो कन्वर्ट हो जाती है एक थिन शीट में, तो उसको बोलते हैं मारेबल. जितनी ज़्यादा मेटल मारेबल होगी उतनी ज़्यादा क्या करेगी, उसमें क्या होगा, जब भी हम हैमर से स्ट्राइक करेंगे वो कितनी थिन शीट में कन्वर्ट हो जाएगी. फॉर एग्जाम्पल हमारे पास गोल्ड,
सिल्वर, दो मेटल ऐसी होती है यानी कि जो क्या करती है, हाई मारेबल होती हैं। बट हमारे पास एल्यूमिनियम एंड कॉपर भी, ये दो मेटल भी क्या करती है, मारेबल प्रॉपर्टी को शो कर। जब हम इनको हैमर से स्ट्राइक करते हैं तो ये थिन शीट में कन्वर्ट हो जाती हैं। नेक्स्ट आता है मेटल आर डक्टाइल। डक्टाइल का मतलब होता है जब भी हम मेटल को क्या करते हैं, उसको खींचते हैं तो किसी में पतली एक थिन वायर में कन्वर्ट हो जाती है। हमारे पास जो हम सिल्वर लेके चलते हैं यानी कि डक्टाइल में क्या होता है, हमारे पास सिल्वर होगा। हम क्या करते हैं, ये 10 मिलीग्राम सिल्वर लेते हैं और उसमें क्या करते हैं, उसको जब हम मॉडिफाई करते हैं, उसको खींचते हैं, हम क्या करते हैं 100 मीटर लंबी वायर बना सकते हैं। 100 मीटर लंबी एक वायर बना सकते हैं सिल्वर से। हम गोल्ड का एग्जाम्पल ले लेते हैं। हम क्या करते हैं 10 ग्राम, यदि हम 10 ग्राम गोल्ड लेते हैं तो हम उस 10 ग्राम गोल्ड को 2 किलोमीटर लंबी वायर में कन्वर्ट कर सकते हैं। यानी कि हमारे पास सिल्वर भी एक मेटल है और गोल्ड भी, यानी कि इसको ये किसकी प्रॉपर्टी को शो कर रही है, डक्टाइल प्रॉपर्टी को। एंड द 6th प्रॉपर्टी आती है मेटल आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट। मेटल आर ए गुड कंडक्टर ऑफ, जैसे हमारे पास कॉपर हो गया, कॉपर, एल्यूमिनियम, ये हमारी मेटल्स होती हैं जो हमारी गुड कंडक्टर ऑफ हीट को शो करती है। यानी कि जब भी हम मेटल को क्या करते हैं, गर्म करना स्टार्ट करते हैं, हीट करते हैं, तो वो क्या करते हैं, ईजिली क्या होती है, हीट होना स्टार्ट हो जाती है। हमारे पास एक मेटल होती है लेड। लेड होती है हमारी पुअर कंडक्टर ऑफ हीट। यानी कि जो हमारी गुड कंडक्टर ऑफ हीट क्या है, हमारी कॉपर और एल्यूमिनियम। और जो हमारी जो लेड है वो क्या है, पुअर कंडक्टर ऑफ हीट। 7th प्रॉपर्टी आती है हमारे पास मेटल आर ए गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी का मतलब होता है जब भी कोई मेटल अपने में से क्या कर देती है, इलेक्ट्रिसिटी करंट को पास कर देती है, उसको बोलते हैं इलेक्ट्रिक। यानी कि जितनी भी हमारे पास मेटल होंगी सारी की सारी क्या प्रॉपर्टी को शो करेंगी, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। सिल्वर है, सिल्वर हमारा सबसे बेस्ट कंडक्टर, गुड बेस्ट है कंडक्टर किसका, इलेक्ट्रिसिटी का। सबसे कौन है बेस्ट कंडक्टर। उसके बाद आता है हमारे पास एल्यूमिनियम। यानी कि यदि हम क्वेश्चन में पुट करें कि हमारा जो बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है उसका क्या नाम होगा, सिल्वर। एंड सेकंड पे क्या नाम होगा हमारे पास, एल्यूमिनियम। सर उसके नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारे पास मेटल आर हाई डेंसिटी। मेटल आर हाई डेंसिटी में क्या होता है, ये डिपेंड करता है स्मॉलर द एटॉमिक मास एंड ग्रेटर द साइज ऑफ द मेटल एंड स्मॉलर द डेंसिटी। हमारे पास मर्क्यूरी होता है। मर्क्यूरी की जो हमारी डेंसिटी होती है सबसे ज़्यादा होती है। मर्क्यूरी की डेंसिटी होती है हमारे पास सबसे ज़्यादा। जो डेंसिटी ऑफ दी यानी कि जो डेंसिटी होती है मर्क्यूरी की, यानी कि मर्क्यूरी की वो कितनी डेंसिटी होती है, वो 13.6 ग्राम पर सेंटीमीटर का क्यूब होती है। यानी कि सबसे ज़्यादा डेंसिटी किसकी होती है, मर्क्यूरी की। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारे पास मेल्टिंग। मेटल आर हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। मेटल आर द मोस्टली हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट होता है जो हमारे पास सोडियम एंड पोटाशियम होता है। इन दोनों मेटलों में क्या होता है, इसकी रिएक्टिविटी सीरीज में सबसे टॉप लेवल पे होते हैं, तो इसलिए इनका हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट होगा। टंगस्टन होती है, टंगस्टन का जो होता है मेल्टिंग पॉइंट सबसे ज़्यादा होता है, वो नहीं होता है 3410 डिग्री सेल्सियस। यानी कि मैटर का जितना भी मेल्टिंग यानी कि मेल्ट होना और उसका गर्म होने का पॉइंट सबसे ज़्यादा मेल्टिंग पॉइंट होता है, यानी कि मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट हाई होता है। नेक्स्ट आता है मेटल आर ए स्नोरस। स्नोरस का मतलब होता है जब भी मेटल को हम क्या करते हैं, स्ट्राइक करते हैं, यूज़ करते हैं, तो क्या करती है वो साउंड प्रोड्यूस करती है। जैसे कि हम टेम्पल में हम बेल का यूज़ करते हैं, टेम्पल में बेल होता है, हम उसको क्या करते हैं स्ट्राइक करते हैं, तो उसकी जो साउंड होती है वो चारों तरफ क्या होती है, वाइब्रेट करना स्टार्ट कर देती है। यानी कि जो हमारे पास जो टेम्पल में जो हमारी बेल लगी होती है, घंटी लगी होती है, वो किसकी बनी होती है, मेटल की। तो ये दीज आर द प्रॉपर्टीज ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ द मेटल। फर्स्ट प्रॉपर्टी होती है जो मेटल सॉलिड होती है। सेकंड होती है मेटल आर ए लक्चर्स, मेटल लक्चर कैन बी पॉलिश। थर्ड प्रॉपर्टी होती है मेटल आर ए हार्ड। फोर्थ होते हैं मेटल आर ए मारेबल। एंड फिफ्थ होते हैं मेटल आर डक्टाइल। एंड सिक्स होते हैं मेटल आर ए गुड कंडक्टर ऑफ हीट। सेवंथ होते हैं मेटल आर ए गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। एंड एट होती है मेटल आर हाई डेंसिटी। एंड नाइन्थ होती है मेटल आर ए हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। एंड टेंथ होते हैं मेटल आर ए स्नोरस। अब हम इनके अपोजिट चलेंगे फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ द नॉन मेटल्स की। जनरली अब हम यूज़ करेंगे फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ नॉन मेटल्स की। फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ नॉन
मेटल्स की सबसे पहले प्रॉपर्टी आती है नॉन मेटल्स आर ए सॉलिड लिक्विड एंड गैस एट अ रूम टेम्परेचर। अब हमारे पास जो नॉन मेटल्स होती हैं वो जनरली 22 एलिमेंट्स होते हैं, जिसमें से 11 हमारे पास सॉलिड स्टेट में होते हैं, 1 हमारी लिक्विड स्टेट में होगी और 10 हमारे पास जो होंगे वो गैसियस स्टेट में होंगे। जो हमारे पास क्या होती हैं, सबसे पहले जो हमारे जैसे कार्बन, सल्फर, आयोडीन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, फास्फोरस, क्लोरीन, ये सारी की सारी हमारी क्या होती हैं, नॉन मेटल्स होती हैं, जिसमें से 11 हमारी किस में होती हैं, सॉलिड स्टेट में, 1 हमारी लिक्विड स्टेट में और 10 हमारी गैस है। जो स्टेट में उसका नाम होता है हमारे पास ब्रोमीन। ये हमारी की सारी की स्टेट में होती है एट अ रूम टेम्परेचर। नॉन मेटल्स नॉन लक्चर कैन नॉट बी पॉलिश, यानी कि हमारी जो नॉन मेटल्स होती है ना तो उसमें किसी भी तरह की हम शाइनिंग होती, ना उसको हम कभी पॉलिश कर सकते, यानी कि ये किसकी फिजिकल प्रॉपर्टी है। थर्ड आती है नॉन मेटल्स आर ए सॉफ्ट, यानी कि जितनी भी हमारी नॉन मेटल्स होती है वो बिल्कुल सॉफ्ट फॉर्म में होती हैं, हम ईजिली क्या कर सकते हैं, ब्रेकअप डाउन कर सकते हैं। फोर्थ प्रॉपर्टी आती है नॉन मेटल्स आर नॉट ए मारेबल, हम नॉन मेटल जो हमारी होती हैं जितनी भी सॉलिड स्टेट में होती हैं हम उनको क्या कर सकते हैं, हम बिल्कुल भी एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट नहीं कर सकते, यानी कि हैमर का यूज़ जैसे ही हम उनके ऊपर स्ट्राइक करेंगे वो क्या हो जाएंगी, ब्रेक डाउन हो जाएंगे। नॉन मेटल्स आर ए नॉट ए डक्टिलिटी, यानी कि उनमें किसी प्रकार की डक्टाइल प्रॉपर्टी को शो नहीं करती। नॉन मेटल्स आर ए बैड कंडक्टर ऑफ हीट, यानी कि ये कैसी होती हैं, बैड कंडक्टर ऑफ हीट होती है, जैसे ही हम नॉन मेटल्स को हीट करेंगे वो कभी भी हीट को कंज्यूम नहीं करती, यानी कि वो क्या करती है, बैड कंडक्टर ऑफ हीट होती है। नॉन मेटल आर ए बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ये अपने में से कभी इलेक्ट्रिसिटी को पास नहीं करती। नॉन मेटल्स आर ए लो डेंसिटी, जितनी भी हमारे पास नॉन मेटल्स होती हैं उनकी जो डेंसिटी होती है वो बिल्कुल ही लो होती है। नॉन मेटल्स आर ए लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, जो नॉन मेटल का जितना भी मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट होता है बिल्कुल लो होता है, बिल्कुल ही ना के बराबर। नॉन मेटल्स आर ए नॉट ए स्नोरस, यानी कि जो स्नोरस की प्रॉपर्टी होती है उसको भी प्रॉपरली शो नहीं करती। ये दीज आर द प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल्स। अब हम डिस्कस करेंगे हमारे पास जो नंबर ऑफ मेटल्स होती हैं उनको हम रिएक्टिविटी सीरीज में कैसे कन्वर्ट करते हैं। रिएक्टिविटी सीरीज क्या होती है, द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द मेटल इज कॉल्ड रिएक्टिविटी सीरीज। हम क्या करते हैं, जिसकी हाई स्ट्रेंथ होती है, हाई रिएक्टिविटी सीरीज में सबसे टॉप पे आएगा, उसके बाद उससे नेक्स्ट मेटल, इस तरह से हम उसको रिएक्टिविटी सीरीज में कन्वर्ट करते हैं। रिएक्टिविटी सीरीज हमारा टॉपिक होता है, सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जितनी भी हमारी केमिकल्स रिएक्शंस होती हैं मेटल्स की, नॉन मेटल की, वो डिपेंड करती है हमारी रिएक्टिविटी सीरीज पे। द अरेंजमेंट ऑफ द मेटल्स इन ऑर्डर ऑफ डिक्रीजिंग रिएक्टिविटी इज कॉल्ड एक्टिव सीरीज या फिर रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ अ मेटल। द बेस ऑफ द रिएक्टिविटी ऑफ द मेटल टेंडेंसी टू लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब हमें क्या कह रहा है, जितनी भी हमारी रिएक्टिविटी सीरीज की मेटल्स होती है उनको हम डिक्रीजिंग ऑर्डर में क्या करते हैं, अरेंज करते हैं विद द लॉस ऑफ द इलेक्ट्रॉन। जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लॉस होंगे उनके अकॉर्डिंगली हम क्या करेंगे, अपनी रिएक्टिविटी सीरीज को डिग्रीज ऑर्डर में रिप्लेस करेंगे। सबसे पहले हम यूज़ करते हैं पोटाशियम। पोटाशियम की जो टेंडेंसी है वो क्या होती है, सबसे ज़्यादा होती है। उससे कम किसकी होती है, सोडियम की। उससे कम किसकी होती है, कैल्शियम की। उसके कम होती है मैग्नीशियम की। फिर होती है हमारे पास एल्यूमिनियम की। फिर होती है हमारे पास जिंक की। उसके बाद होती है आयरन। फिर होती है कॉपर और उसके बाद होती है हमारी सिल्वर की। यानी कि जो सबसे ज़्यादा रिएक्टिविटी सीरीज एलिमेंट्स आते हैं हमारे पास पोटासियम, सोडियम और कैल्शियम आते हैं। ये क्या कर देते हैं, रूम टेम्परेचर पे क्या करते हैं, रिएक्शन स्टार्ट कर देते हैं। रिएक्शन स्टार्ट कब करते हैं, रूम टेम्परेचर। उसके बाद होता है हमारे पास मैग्नीशियम आता है। मैग्नीशियम को क्या करते हैं, हम स्ट्रॉन्ग हीटिंग प्रोवाइड करते हैं। स्ट्रॉन्ग यानी कि हीटिंग प्रोवाइड करते हैं, क्योंकि इसकी रिएक्टिविटी सीरीज होगी, यानी कि इसका जो मतलब रिएक्टिविटी सीरीज अकॉर्डिंग में इसकी हाई रिएक्टिव होगी एज कम्पेयर टू दिस। इसकी क्या होगी, मीडियम होगी। नाउ द एल्यूमिनियम, जिंक और आयरन, इसको हम क्या करते हैं, जब भी हम इसकी रिएक्शन करते हैं इसके लिए हमें क्या चाहिए, कंटिन्यूस यानी कि हीटिंग। लगातार हम इसको करते हैं, हीटिंग करते चलते हैं, तभी ये रिएक्शन हमारी
कंप्लीट करता है। उसके बाद होता है कॉपर और सिल्वर। इसकी जो रिएक्टिविटी सीरीज में बहुत ज़्यादा कम रिएक्टिविटी सीरीज में लोवेस्ट पॉइंट पे होता है, इसीलिए इसको हम क्या करते हैं, जब भी किसी भी एक्वस सॉल्यूशन के साथ रिएक्शन करते हैं तो ये क्या कर देते हैं, रिएक्शन नहीं कर पाते इजीली। सबसे इजीली कौन कर लेता है, पोटासियम, सोडियम, कैल्शियम। उसके बाद करता है मैग्नीशियम, और इसको हम जब स्ट्रोंगली हीटिंग प्रोवाइड करते हैं कंटिन्यूसली हीट पे एल्यूमिनियम, आयरन और जिंक को, ये क्या करते हैं, तब रिएक्शन करते हैं। तो हमारे पास जो रिएक्टिविटी सीरीज का ऑर्डर होता है इस सीक्वेंस में आता है, यानी कि हम इसको डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखते हैं। सबसे पहले आता है हमारा पोटाशियम, फिर आता है सोडियम, फिर कैल्शियम, फिर मैग्नीशियम, फिर एल्यूमिनियम, फिर आता है जिंक, फिर आता है आयरन, और उसके बाद आता है कॉपर, फिर आता है सिल्वर। यानी कि ये हमारे रिएक्टिविटी ऑर्डर में हम इसको लिखते हैं, इसको बोलते हैं रिएक्टिविटी सीरीज। अब ये आज हमने इस वीडियो में डिस्कस किया है अपनी फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल एंड फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ नॉन मेटल एंड रिएक्टिविटी सीरीज। अब मैं अपनी जो नेक्स्ट वीडियो में आप सबको केमिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में डिस्कस कराऊंगा कि केमिकल प्रॉपर्टी मेटल्स और नॉन मेटल की क्या क्या होती है। यदि अब यहाँ से सीबीएसई एग्जाम में 100% 2 या 3 क्वेश्चन आपके फिजिकल प्रॉपर्टी से पूछे ही जाते हैं, या वो फिजिकल प्रॉपर्टी मेटल्स की हो या फिर फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ नॉन मेटल्स की हो। यदि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।